पावन सोमवार की व्रत कथा। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी ना हो पा रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपके कैरियर में सफलता नहीं मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, अर्थात कोई भी कठिनाई हो, तो परेशान होने की जगह पावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई हुई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन अगर व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो भक्तों की मनचाही मनोकामना पूरी हो जाती है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। साहूकार के भक्ति भाव को देखकर एक दिन देवी पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी कारणवश यह दुखी रहता है। देवी पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपया कर इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। देवी पार्वती के बार बार कहने से शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि आपका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को यह सब बातें सुनकर ना खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह शिव जी की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी ने कुछ समय पश्चात एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह ही रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु के बारे में किसी को नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष की आयु का हो गया तो एक दिन साहूकार की पत्नी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुकना वहां यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। बालक के मामा इसी तरह से करते जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में आया क्यों ना इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा दिए जाएं। उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले वह अथाह धन देंगे, तो वह राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी में बैठा और विवाह कार्य संपन्न हुए। जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग भेजेंगे वह एक आंख से काना है। उसके बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था तो भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया। तो मामा ने अंदर जाके देखा कि भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। देवी पार्वती ने शिव जी से पूछा कि प्रभु, यह कौन रो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो शिव जी के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। देवी पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, कृपया इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, वह भोग चुका है। देवी पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहता हुआ खड़ा हुआ। मामा भांजे दोनों ने शिव पार्वती को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ खुशी खुशी विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र नहीं लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अभी
लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वह नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब उन दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बहू बेटे का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।